हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोग के सामने एक विधवा औरत की दुख भरी कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी अंत तक जरूर सुनना। आप सभी को मेरा राधे राधे। एक विधवा औरत थी और बहुत कम ही उम्र में वो विधवा हो गई। उसके एक बेटी थी। अचानक वो बेटी बीमार हो गई और जब बीमार हो गई तो उसको इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो बेटी से बोली, बेटी मैं जा रही हूँ काम के तलाश में और वहाँ से कुछ पैसे लाऊंगी तो तुम्हारा इलाज कराऊंगी। तो बेटी बोली, नहीं माँ मत जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो माँ बोली, नहीं बेटी मैं जा रही हूँ, पैसे इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद तुम्हारा इलाज कर दूँगी, तुम ठीक हो जाओगी। बेटी बोली, जाओ माँ, पैसे के इंतज़ाम करके दवा लेके आओ। फिर वो निकल गई। रास्ते में एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई तो बोली, भाई साहब मुझे काम चाहिए, मैं काम करूँगी और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मैं उसकी इलाज करवाऊँगी। तो व्यक्ति बोला, ठीक है बहन, मेरे यहाँ झाड़ू पोछे का काम है, अगर आप कर सकती हो तो मेरे यहाँ कल से आ जाना। तो वो विधवा औरत बोली, भैया जी कल से क्यों, मैं आज से ही चलूँ आपके घर और आप काम मैं पूरा कर दूँगी। आप मुझे पैसा दे देना, मैं अपनी बेटी का इलाज करा लूँ। तो बोला ठीक है चलो। ले गया घर। उसके बाद वो झाड़ू पोछा की, उसके बाद आके बोली, भैया मुझे पैसा दे दूँ। तो वो फिर 100 रुपये निकाल के दे दिया। बोला, जाओ अब अपनी बेटी का इलाज करा लो। तो वो पैसा लेकर जा रही थी, हाथ में ऐसे पैसा ली थी और उसके बाद रास्ते में 2 आदमी खड़े थे। उसकी पैसा देके बोले, देखो 100 रुपये का नोट लिए, चलो इसका पैसा हम छीनते हैं। तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। बोले पैसा मुझे दे दो। तो वो बोली, नहीं मैं पैसा नहीं दूंगी क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है। कहे, नहीं मुझे पैसा दे दो, नहीं भाई तुम्हारी मैं साड़ी खींच दूंगा, तुम्हारी मैं बेइज्जती कर दूंगा। बहुत सादा उल्टा सीधा बोलने लगे। तो बोले कि तुम ऐसा करोगे तुम्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। तो बोले वो बदतमीज़ लोग कि भगवान तुम्हारे कहाँ, देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है, तुम्हें बचाने कौन आता है। तो उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसका पैसा छीन लिए। फिर वो रोते हुए अपने घर चली गई। तो वहाँ गई, फिर बुलाई, बेटी बेटी बेटी, चारपाई की बेटी लेटी थी। बेटी तो थी ही नहीं क्योंकि बेटी का देहांत हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाई। फिर भागते भागते डॉक्टर के पास गई। बोली, डॉक्टर साहब चलो, मेरी बेटी बोल नहीं रही है। फिर डॉक्टर आए, देखे तो डॉक्टर बोले अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बोली, डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, क्या नहीं अब इस दुनिया में नहीं रही तुम्हारी बेटी। फिर वो विधवा औरत, एक ही उसका सहारा था उसकी बेटी जीने के लिए। बताओ, भगवान इतना कष्ट देते हैं किसी को, जब कष्ट देने लगते हैं तो चारों तरफ से उनको कष्ट घेर लेता है। सेम उसी तरह उस विधवा औरत की कहानी है। पहले उसका पति, फिर अब उसकी बेटी, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 6 महीने बीत गया बेटी को का देहांत होने के बाद। 6 महीने जब बीत गया तो उसके यहाँ एक आदमी आया, बोला कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वो बोली, मेरे पति तो कब के स्वर्ग चले गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बोला कि मेरा 50,000 रुपये लिए थे उधार, हमको 50,000 रुपये चाहिए। तो बोली, भैया मेरे पास तो अब 1 रुपये भी नहीं है, 50,000 कहाँ से दूँगी। तो बोला, मेरा पैसा मुझको चाहिए सिर्फ केवल 5 दिन के अंदर, तो नहीं तो मैं तुमको भगा दूंगा और तुम्हारी जो झोपड़ी है इसको निकाल के फेंक दूंगा। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी।
भैया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव छूती हूँ, ऐसा मत करो, मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरा पति चला गया, मेरी बेटी चली गई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। 5 दिन बीत गया। 5 दिन बाद वो आया फिर से, बोला मुझे पैसे दो। बोली मेरे पास भैया पैसे नहीं। पाँव पड़ गई उसके, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, छोड़ दो मुझे, मेरा घर मत उजाड़ो। फिर वो आदमी आदमी नहीं था, वो शैतान था, उसको मारा और ठेल दिया, नीचे गिर गई, धकेल दिया, धक्का दे दिया। फिर उसकी झोपड़ी उजाड़ दिया, भगा दिया। फिर इस तरह से वो विधवा, दुख भरी कहानी उसकी थी, वो रोते हुए निकल गई। और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग बताइए, एक विधवा औरत को इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारी कहानी कैसी लगी। आप सभी को राधे राधे।